औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों, अरशद खान ममन हूँ, अस्सलाम वालेकुम। जिस मुल्क में चंद सौ लोगों ने करोड़ों का जीना हराम कर दिया है, मगर करोड़ों की हिम्मत नहीं है कि इन चंद सौ लोगों का कुछ बिगाड़ सके। जिस मुल्क में आज की बात मैं कर रहा हूँ, फी लीटर पेट्रोल 38 रुपए महंगा हो गया है। 38 रुपए मजीद इजाफे की खबर सुनकर लोग एहतजाज की बजाय अपनी अपनी गाड़ियों की टैंकियां भरवाते हैं या भरते हैं। तो वह जुल्म, नाइंसाफी और महंगाई के खिलाफ मजम्मत का तसव्वुर भी नहीं हो सकता है। वहाँ तो जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, महंगाई होगी। जिस मुल्क में किसी ने MPA, MNA या नाज़िम आला के बेटे को आटा लेने की कतार में देखा है, अगर नहीं देखा है तो फिर ये बहरान अजाब नहीं है, ये हमारे ऊट का सज़ा है। ये हमें जिसको हमने मुंतहब किया है, ये हमारी अपनी ही गलती है। इस मुल्क की खुदादाद में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए 7 दोस्तों का होना ज़रूरी है। फिर आप इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में पुरसुकून और अयाशी की ज़िंदगी गुजार सकोगे। नंबर 1, आपके पास डॉक्टर, 2 SHO, 3 वकील, 4 जज, 5 जर्नल, वजीर और तगड़ा बदमाश हो, तो आप फिर इस मुल्क की खुदादाद में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हो। वरना ये जो 95% लोग ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं, फिर आपका भी वही हशर होगा जो 95% लोग पाकिस्तानियों का है। इस मुल्क के साथ इन चोरों ने, इन लुटेरों ने, इन मुल्क के दुश्मनों ने जो सलूक किया है, खुदा की कसम इस मुल्क को इन लोगों ने कंगाल के रख दिया है। डिफॉल्ट तो हो चुका है ये मुल्क। जिस मुल्क के पास अदरक, प्याज, सलाद, उनकी जो बॉर्डर पे ट्रक खड़े हैं, उनके लाने में पैसे नहीं है, तो उस मुल्क का क्या हशर होगा। ये मुल्क इन सियासतदानों ने तबाह व बर्बाद कर दिया है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे ख़जाने में, पाकिस्तान के ख़जाने में 3 अरब डॉलर पड़े हैं, जो कि सिर्फ 1 महीने के पैसे हैं। तो ये मुल्क क्या करेगा। जिस मुल्क में पेट्रोल एक दिन में 38 रुपए फी लीटर महंगा होता है, जिस मुल्क में माए बहनें आटा 10 किलो आटे के हुसूल के लिए ज़ारों कतारों में खड़े होते हैं, पूरा दिन इंतज़ार करते हैं, उस मुल्क का क्या होगा। जिस मुल्क में चीनी, दालें, सब चीज़ों की रेटें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई के लिहाज से हम पूरी दुनिया में टॉप पे हैं, तो उस मुल्क का क्या होगा। इस मुल्क में मैं कहता हूँ कि अभी सब ने एक होना है। अगर एक नहीं हुए तो ये मुल्क मज़ीद टूट जाएगा। जिस तरह टूटा है, इसके अलावा मज़ीद टूट जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, अब पाकिस्तान के सियासतदान सब ने मिलकर इस मुल्क को मजबूत करना है इत्तेफाक के साथ, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो जो भी इदारा हो। मैं एक इदारे की आपको मिसाल देता हूँ, आप फिर अंदाज़ा लगा लें। वापडा के तकरीबन 48,000 ऑफिसर हैं, और ये 48,000 ऑफिसर सालाना 7 अरब रुपए जो है वो खर्चा करते हैं। उनके यूनिट फ्री है, उनके पेट्रोल फ्री है, उनका सब कुछ, रहन सहन की जितनी भी वो ज़िंदगी बावकार ज़िंदगी गुजारते हैं, सब फ्री है। तो सिर्फ वापडे वाले को चाहिए जो 48,000 ऑफिसर है, वो अपनी मराहत वापस कर दे, वो मुफ्त की यूनिटें न ले, वो मुफ्त की पेट्रोल न डलवाए,
تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف وابڈا کی مثال رکھو، باقی رہی جوڈیشری جو عدالتیں ہیں، عدالت کے جتنے بھی جج ہے، بڑے بڑے وکیل ہے، اگر ان لوگوں نے بھی مراعات میں تھوڑی کمی کر دی تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک جو ہے پھر سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی اخراجات پہ قابو پا لے، ان کے آفیسر بھی اپنے اخراجات پر وہ بھی قابو پا لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ملک جو ہے یہ بہت اوپر جا سکتا ہے۔ لیکن اب اوپر جانے کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ نہ جوڈیشری، نہ اسٹیبلشمنٹ، اور نہ حکومت، نہ سیاستدان، نہ اپوزیشن یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ خدا را یہ 95% لوگ جو پاکستان میں غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کے بارے میں سوچو۔ اگر آپ لوگوں نے مزید ان پر سختیاں کر دی، یہ جو ریٹ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ہم دنیا میں 2 نمبر ملک پہ مہنگائی کے لحاظ سے دنیا پہ ہم دوسرے نمبر پہ ملک ہے، تو اگر ہم نے کوئی خیال نہیں کی، ہم نے اپنے اداروں میں یہ جتنے بھی مراعات ہے اس میں کمی نہیں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان جو ہے، پاکستان کا خدا ہی حافظ۔